हम्म हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल TCA द कॉमर्स अकेडमी। दिस इज़ रवि राय। वेलकम बैक सारे बच्चों को। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होपिंग वेरी फाइन। टाइम हो गया है पढ़ने का। आज का जो हमारा टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे, हमारे सारे तमाम बच्चे भी बैठे हुए हैं साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके पहले हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो का जो 2 पार्ट में वीडियो आया है, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। उसमें कोई अगर सजेशंस हो तो वो आप बिल्कुल बताएं, भेजें। आप कमेंट बॉक्स में उसको बता के कंप्लीट करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आरंभ बैच हमारा है 2.2 2023-24 के लिए। पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं। आज हमें गुडविल का मेथड देखो बच्चों निकाल चुके हैं कि गुडविल किन किन मेथड से कैलकुलेट होती है। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड हैं, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है कि या तो जर्नल्स की बात होगी या तो लेजर की बात होगी। तो गुडविल का पूरा कंप्लीट पैकेज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो भी हम मोस्ट प्रोबेबल उम्मीद करेंगे कि 1 या 2 पार्ट में आए, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर नंबर 2 में भी हमको गुडविल पढ़नी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हम ट्राई करेंगे कि हम एसएप इसको कंप्लीट करें और जितना भी कम टाइम हमें लगे। अगर आज हो जाता है 1 पार्ट में ये वीडियो आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज इस क्लासेस को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में वेरियस चूँकि केसेज हैं, 5-6 केसेज हैं गुडविल को जानने के लिए, मगर जो मोस्ट प्रोबेबल हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो 3 केसेज हैं। 1-2 और केसेज हैं वो हम कंक्लूडरी एक साथ इकट्ठा हम बात करेंगे। और रिटायरमेंट और डेथ में भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो सारे जर्नल एंट्रीज, तमाम लेजर ट्रीटमेंट्स इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पे हम बातचीत करेंगे, हम फोकस करेंगे। तो चलो बच्चों बिना हम टाइम नुकसान किए हुए शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर आवर आरंभ बैच 2.2। चलिए बिल्कुल हम शुरू करते हैं सर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। चलो भैया देख लो। अब हमको बातचीत करनी 2 वीडियो जब हमारे आ चुके हैं उसके कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के, और उसके बाद हमारा 2 वीडियो उसका भी आया हुआ है गुडविल का, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का तो 1 वीडियो है ना, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के 2 वीडियो हमारे हैं। तो अब आगे जो उस सीरीज़ में हम बातचीत करेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? या तो जर्नल एंट्री होगी, या तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो लेजर में कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो गुडविल जो है वो तुमको याद है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में ही पढ़ना है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुमको एडमिशन में भी पढ़ना है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में भी पढ़ना है और डेथ में भी पढ़ना है, ठीक। अभी हम चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पार्टनरशिप का। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जैसे ABC पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो था 3:1, न्यू रेशियो कुछ और हो गया, तो आप सेक्रीफाइस गेन निकालते थे। उस केस में अगर गुडविल है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जिस एंट्री पे पूरी पार्टनरशिप बेस्ड है उसी पे होगा। और मैं ये एंट्री बता भी चुका हूँ। ये एंट्री क्या थी तुम्हारी? पढ़ो क्या है बोर्ड पे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे उठाते हैं कि ABC पार्टनर थे। उस चैप्टर में से देख के बताओ, सेकंड चैप्टर में से ABC थे, कोई एक गेन किया था, कोई एक सेक्रीफाइस किया था। एग्जांपल में से चैप्टर नंबर 2 में से ही देखो ना। हाँ दिया था, न्यू रेशियो। हाँ, तो कौन सेक्रीफाइस किया था? ए सेक्रीफाइस किया था। ए सेक्रीफाइस किया था, सी गेन किया और सी जो था वो गेन किया था। तो ऐसे केस में एंट्री क्या बनेगी? ऐसे केस में जो केस हमने उसमें पढ़ा है अपने पुराने वीडियो में भी और क्लास में भी, तो ऐसे में एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल, क्योंकि सी गेन किया है तो सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। क्यों? बी से कोई लेना देना क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के साथ नल इफेक्ट आया था, याद है? एग्जाम्पल के साथ बात क्लियर हो गई? प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ। तो ये बन गई जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। अच्छा, अगर लेजर बनाना हो A, B और C का तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? तो मान लेते हैं ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बनेगा A, B और C का, ठीक है। A,
बी सी क्रेडिट साइड हो गया, और ये हो गया तुम्हारा ए बी और सी का डेबिट साइड, ए बी सी का डेबिट साइड। एंट्री क्या बन रही है तुम्हारी, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। तो डेबिट साइड में तुम क्या डालोगे, टू एज कैपिटल, और अब एज कैपिटल लिखी हो तो ए में पैसा नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, सी में। और इसी एंट्री को पढ़ो तो एज कैपिटल क्रेडिटेड बाई सीज कैपिटल होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, बाई सीज कैपिटल, ए में और सीज कैपिटल लिखोगे तो सी में नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ए में। फंडा क्लियर है एकदम। अब देखो ए की कैपिटल क्रेडिट है, इसका मतलब ए की कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल का बढ़ना कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। देख लो ए की कैपिटल में क्रेडिट में सी का नाम है, सी की कैपिटल डेबिट है, इसका मतलब सी की घट रही है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाओ तो कैपिटल का घटना कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है, सी के डेबिट में पैसा आया है। तो जो पहली वीडियो में बात बताया था वो भी प्रूवन है, एंट्री के अकॉर्डिंग भी प्रूवन है, लॉजिक से भी है, ट्रिक से भी है, हर तरह से है। नोट कर लो इसको। चलो भैया, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसमें मल्टीपल ट्रीटमेंट है। पहला, अगर न्यू पार्टनर जो है, देखो लिखा क्या हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हिज शेयर मतलब न्यू पार्टनर अगर 1/4 के लिए आ रहा है और फर्म की गुडविल 6 लाख है, ध्यान से सुनते रहना, न्यू पार्टनर अगर 1/4 के लिए आ रहा है और फर्म की गुडविल 6 लाख है, तो वो 6 लाख का 1/4 ही ले आएगा, दैट इज 1,50,000। अब ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल का सिर्फ एक शेयर ले आएगा, और जो गुडविल का एक शेयर ले आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ये बात मालूम है। अगर वो अपने हिस्से की गुडविल जो है, अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में ले आए तो क्या एंट्री बनेगी, दो, अगर वो गुडविल जो है वो प्राइवेटली ले आए, ठीक है, प्राइवेट, किसका इंजीनियरिंग की पौंकी बज रहा है, बंद करो। अगर वो प्राइवेटली ले आए तो सर उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक। और अगर वो फर्म के थ्रू पे करे तो सबसे पहले ले आने की एंट्री, ले आने की एंट्री क्या होगी, वो कैश में ले आ रहा है ना, तो कैश में ले आने की एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक डेबिट होगा, टू और टू क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर गुडविल। अब उस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होना है, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटना है। ध्यान से सुनो, क्या होना है, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटना है, वो उनका हिस्सा है। तो अगली एंट्री बनेगी तुम्हारी प्रीमियम फॉर गुडविल, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड में कि सैक्रिफाइसिंग में कि गेन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर वो उस पैसे को विड्रॉ करना चाहे, इफ इन द केस, क्वेश्चन में लिखा है अगर वो विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉल की एंट्री बनती है। तो विड्रॉ करोगे, अगर तुम पैसा निकालोगे, ओल्ड पार्टनर अगर पैसा निकालेंगे तो उससे उनकी कैपिटल कम होगी कि ज्यादा होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। पार्टनर्स कैपिटल जब घटती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, डेबिट होती है। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू, वो क्या निकाल रहे हैं, पैसा, तो टू कैश या टू बैंक। इज दैट क्लियर। ये एंट्री कब बनेगी, जो थर्ड वाली एंट्री है ये सिर्फ बनेगी कब, जब आपकी गुडविल क्या हो रही हो, विड्रॉ हो रही हो, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे विड्रू। इतनी बार क्लियर हो गई, इतना नोट करो, फिर मैं तुमको बताता हूँ ये पॉइंट मिटा के लेजर में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। जर्नल्स का ट्रीटमेंट समझ में आ गया, लेजर का इसके बाद ट्रीटमेंट हम देख लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो पेड थ्रू फॉर्म में लेजर वाला ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ए बी पार्टनर थे, याद है, उसमें हम प्रीवियस डे में जो हम किए हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने का। सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी जब नया पार्टनर आएगा तो वो क्या ले आएगा, अपनी हिस्से की गुडविल। और सी कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए। 3 केसेस में 1/4 के लिए सी आया है। तो सी जब गुडविल का पैसा ले आएगा तो आप क्या डालोगे,
गुडविल का पैसा लेने की क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका लेजर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरी एंट्री क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या सेक्रीफाइसिंग, वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब सेक्रीफाइस कौन कौन किया था, ए और बी किए थे, तो एंट्री क्या बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए और बी में जो भी उनका शेयर होगा वो हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ए और बी पैसा निकाले, इफ इन द केस, जो थर्ड वाली एंट्री बनी थी, तो यहां पे आप लिखोगे टू कैश या बैंक एज पर योर सिचुएशन, और ए और बी जितना निकाले हैं उतना फिगर ए और बी में से आप कर लेंगे, ठीक। तो ये जो कैश और बैंक है ये किस चीज़ का है, विड्रॉल का है, WITHDRAWL, विड्रॉल का है, ठीक। चैप्टर नंबर 3 का केस नंबर 1 कंप्लीट है, नोट कर लो। फिर इसमें केस 2 पे चलेंगे। चलो भैया, इसमें अगला केस, केस नंबर 2, जब पार्टनर है, अभी केस नंबर 1 में क्या था कि पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है। इसमें क्या है कि पार्टनर गुडविल का पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा है कैश में, कुछ प्रपोर्शन जो है वो ही, मतलब समथिंग प्रपोर्शन ही जो है वो सिर्फ कैश में लेके आएगा, बाकी जो है वो छोड़ देगा। जैसे कि मान लो कि उसको 2 लाख रुपए लेके आना था गुडविल, उसके हिस्से की जो टोटल गुडविल बन रही थी वो 2 लाख रुपए बन रही थी, ठीक है। एक एग्जांपल हम बनाते हैं, जैसे सी जो था, सी को 1/4 गुडविल ले आनी है ना, सी को 1/4 ले आनी है, और सी का जो 1/4 हो रहा है वो हो रहा है 1,50,000, क्योंकि पूरे फर्म की गुडविल अभी मैंने बोली है कि 6 लाख थी, तो सी का 1/4 कितना होगा, 150 ही होगा। मगर सी 150 में से 1,20,000 जो है वो कैश में लेके आ रहा है, और रेस्ट ऑफ 30,000 वो नहीं लेके आ रहा है, कैसे भी करे वो नहीं लेके आ रहा है, मतलब ठीक है। कैश में सिर्फ 150 में से सिर्फ 120 ही कैश में लेके आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली सम पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश, जो भी उसको ले आना है उसका कुछ हिस्सा ही वो ले आए, पूरा ना ले आए, तो जितना ले आया उतने की कैश की एंट्री बनेगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगी एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 1,20,000। और व्हाट अबाउट 30, सर नेक्स्ट 30 का क्या होगा, नेक्स्ट 30 के लिए ये एंट्री पास होगी। अब जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो ओल्ड पार्टनर्स यानी कि सेक्रीफाइंग पार्टनर्स में जाता है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, आपको मालूम है 120 से पूरा। बट व्हाट अबाउट ₹30,000 का क्या होगा, वो न्यू पार्टनर के कैपिटल से वसूल लिया जाएगा। 30,000 और टोटल मिला के जब 150 हो जाएगा तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट में दे दिया जाएगा। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए सर इसको। देखो भैया, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है आज का, ठीक। When new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ले आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ले ही नहीं आ रहा है, ठीक। उसने मना कर दिया कि हम कैश में नहीं ले आ पाएंगे, मत ले आओ, तो पार्टनर काहे बने, है ना। तो वो कैश में नहीं ले आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसको मना कर देंगे कि ठीक है भैया आप नहीं ले आए अपने हिस्से की गुडविल, तो छोड़िए जाने दीजिए। अरे क्यों छोड़े जाने दें, वो वाला पार्टनर बेवकूफ़ था क्या जो कैश में लेके आया है, नहीं ना, वो तो बेवकूफ़ नहीं था। तो अगर आप कैश में ले आने में एबल नहीं है, इफ़ यू आर अनेबल टू ब्रिंग योर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा ना। कैश में नहीं दे रहे हैं तो कुछ और आपसे मैनेज किया जाएगा। तो फिलहाल क्या मैनेज किया जाएगा, आपका करंट अकाउंट उतने ही पोर्शन से क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और
ओल्ड पार्टनर आपको मालूम है कि क्रेडिट होता ही है, या तो ओल्ड कह लो और या तो सेक्रीफाइसिंग कह लो, ठीक, या तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल कह लो या तो सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि कुछ ऐसे भी ओल्ड पार्टनर होते हैं जो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, तो उनका जिक्र नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं का जिक्र होगा जो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। इज दैट क्लियर? मामला क्लियर है सर? नोट करिए, एडमिशन से गुडविल के ट्रीटमेंट के मैक्सिमम पोर्शन खत्म, ठीक, बचता है हमारे पास सिर्फ रिटायरमेंट और डेथ। देखो भैया, मन नहीं माना है, सोचे हैं कि इसको आज कंप्लीट ही कर लें, नहीं ले जाएं इसको 2 पार्ट में। तो मैंने जब पार्टनरशिप की पूरी एक बहुत बड़ी जर्नल एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये मैंने बताया था कि ये पूरी पार्टनरशिप इसी पे बेस्ड है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब अभी जो है वो तुमने एडमिशन चैप्टर का गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा। पहला मेथड क्या पढ़ा कि जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ले आए, कौन वाला पार्टनर ले आ रहा है, जो पार्टनर न्यूली एडमिट हो रहा है। तो जो पार्टनर न्यूली एडमिट होता है, जैसे ए बी सी थे, तो जब सी एडमिट हो रहा है तो सी गुडविल ले आ रहा है, सी ब्रिंग कर रहा है, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और उसकी गुडविल को एंजॉय कौन कर रहे हैं, जो शेयर ले आ रहा है ए और बी, ठीक। तो ए और बी क्यों एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी क्या कर रहे थे सर, सेक्रीफाइस, और सी जो अचानक से आ रहा है तो सी ए और बी के ही शेयर को तो उठा के एंजॉय कर रहा है, तो सी क्या कर रहा है, सी का कल तक शेयर 0 था, आज सी का शेयर 1/4 हो गया है। 1/4 होने का मतलब सी भैया क्या किए, गेन किए। तो आपने इसकी एंट्री क्या बनाई थी, आपने एंट्री बनाई थी ना कि सीज करेंट डेबिट, जिसमें वो गुडविल का पैसा नहीं ले आ रहा था, आप बना रहे थे ना सीज करेंट डेबिट टू एज टू बीज कैपिटल, आप ये लिख रहे थे ना। या पहले वाले केस में भी अगर देखो तो क्या कर रहे थे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, मतलब जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट ही होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फिनोमिना में, मगर वो क्रेडिट ही होगा, और जो गेन करेगा वो डेबिट ही होगा, ठीक। अब जिसमें सी गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा है, ठीक, उसमें सी महोदय क्या कर रहे थे, डेबिट हो रहे थे। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बातचीत करेंगे सर रिटायरमेंट और डेथ पे। रिटायरमेंट और डेथ की एंट्री अब इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ में आते हैं सर। रिटायरमेंट और डेथ में क्या बनना है, यही बनना है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी गुडविल में, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो डेथ कर रहा है, डिसीज्ड पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर मर गया है, ठीक है, मरे हुए पार्टनर को डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं, डिजीज नहीं बोलते हैं, डिजीज मतलब तो बीमारी हो गया, डिसीज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल या डिसीज्ड मरे हुए पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और जो बचे रह जाएंगे उनकी डेबिट। सर इसमें वो वाला लॉजिक समझाइए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी सी पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर अब छोड़ के जा रहा है उसका उतना शेयर वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। या जो पार्टनर मर रहा है, तो जब आप गए बिजनेस से तो आपका जो भी शेयर रहा हो 1/4 वॉट एवर XYZ, जो भी आपका शेयर रहा हो, वो शेयर आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आप क्या किए सर, सेक्रीफाइस किए। सेक्रीफाइस करते ही रूल हमको मालूम है कि जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, और जो गेन करेगा वो डेबिट होगा। जो सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट हुआ। अब उसका शेयर कौन ले रहा है, ए और बी ले रहे हैं, चाहे इक्वल लें चाहे किसी प्रपोर्शन में लें, ठीक है। तो जो कोई शेयर लेता है वो क्या करता है, गेन करता है, तो गेनिंग पार्टनर क्या हो गए, डेबिट हो गए। अच्छा, किस रेशियो में, अगर जैसे हम इसकी बात करें प्रॉपर जर्नल एंट्री बुक्स में देखोगे तो लिखा होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इन देयर गेनिंग रेशियो, इन देयर गेनिंग रेशियो, मतलब गेनिंग डेबिट हो रहा है टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल इन हिज रेशियो, इन हिज शेयर या इन हिज रेशियो, ठीक है। अब जो छोड़ के चला गया, चाहे बिजनेस चाहे दुनिया, वो सेक्रीफाइस ही तो किया। लेजर में क्या ट्रीटमेंट होगा, हम मान लेते हैं कि सी जो है वो रिटायर हुआ है या सी की डेथ हुई है, सी जो है वो रिटायर मान लो हुआ है। अगर सी रिटायर हुआ है तो सी क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सी की कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए, डेबिट किसकी होनी चाहिए, ए और बी की। तो इसके अकॉर्डिंगली एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां पे हम करेंगे बाई एज कैपिटल, क्योंकि देखो
सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब सी की कैपिटल बढ़ रही है। सी की कैपिटल का बढ़ना किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाई ए इज कैपिटल बाई बी इज कैपिटल। सी की कैपिटल किसकी वजह से बढ़ रही है? ए और बी की वजह से, ठीक है। तो सी में ये पैसा आप इंसर्ट कर देंगे। एंट्री में देखो ए की डेबिट हुई है, बी की डेबिट हुई है, मतलब ए की कैपिटल घटी है, बी की कैपिटल घटी है। किसकी वजह से? सी की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू सीज कैपिटल। अब जब सी लिखोगे तो ए में से उतना कम करो, बी में से उतना कम करो, ठीक। तो ये आपका रिटायरमेंट और डेथ दोनों का है, ठीक है। एंट्री क्या बन रही है? वही मेरी पुरानी बात जिसको मैं बार बार प्रूव कर रहा हूँ। एंट्री बन रही है आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, चाहे रिटायरिंग हो चाहे डिसीज्ड हो, क्योंकि जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। और ये हमने एंट्री एक एग्जाम्पल में प्रूव करके दिखा दी है, बुक्स में आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो मिलेगा। अब जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। सी जा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ानी है तो सी को क्रेडिट करो, ठीक है, ए और बी के नाम से, ठीक। ए और बी की घटानी है किसके नाम से? सी के नाम से, क्योंकि सी जा रहा है तो ए और बी में डेबिट में उतना पैसा डालो, किसके नाम से? सी के नाम से। तो रिटायरमेंट और डेथ का भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट। एक छोटी सी चीज़ और बाकी है, वो कंप्लीट पैकेज होगा हर जगह के लिए गुडविल का, वो बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद गुडविल का जो पूरा आपका सेशन है वो ख़त्म हम करेंगे। इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। चलो आखिरी पॉइंट गुडविल के बारे में। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो इसको सर जी कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको क्या कहा जाता है? एग्जिस्टिंग गुडविल। और एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स ओनली ओल्ड, ठीक, इन देयर विच रेशियो? सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, ओल्ड, न्यू, इन देयर ओल्ड रेशियो। 2-3 बातों को ध्यान देना है, एकदम सही ट्रीटमेंट करोगे। ये डिस्ट्रीब्यूट होगी किस में? सारे पार्टनर्स में। सारे पार्टनर्स का मतलब है सिर्फ कौन से? ओल्ड वाले। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। इतना नहीं याद रह पाता है, ये याद रखो, इफ देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या याद रखना है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब अगर चैप्टर नंबर 2 से ये सिचुएशन बनती है चेंज इन PSR से, अगर ये सिचुएशन बनती है चेंज इन PSR से, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? गुडविल एसेट है, एसेट को आप खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। एसेट जब राइट ऑफ होता है तो क्रेडिट होता है, तो इसमें एंट्री क्या बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स। अब इसमें तो कोई पार्टनर्स बदलने नहीं है, ABC ही थे, ABC ही रहेंगे। तो A इज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट, C इज कैपिटल डेबिट, तीनों को डेबिट करोगे और 2 क्या कर दोगे? 2 करोगे सर गुडविल। अब सर सवाल ये है कि किस रेशियो में? आपने 4 रेशियो पढ़ाए हैं, ओल्ड, न्यू, सेक्रीफाइस, गेन। सर ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल किस रेशियो में जाएगी? ओल्ड रेशियो में, ठीक। ये नोट करो, फिर बताता हूँ चैप्टर 3, फिर उसके बाद यही मिटा इरेज करूँगा और फिर बताऊँगा चैप्टर 4 का भी। आ गया? चलो एडमिशन में क्या होगा भैया? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वही सेम फंडा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल किस रेशियो में डेबिट होगा सर? ओल्ड रेशियो में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि A और B पार्टनर हैं और C एडमिट हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल किस में बटेगी? A, B, C तीनों में बटेगी कि सिर्फ A और B में बटेगी? सिर्फ A और B में बटेगी, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर का मतलब है, लिख लो, एक्सक्लूडिंग न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को छोड़ के। एडमिशन में ये बात ध्यान देनी है कि न्यू पार्टनर को छोड़ के सिर्फ A और B ही रहेंगे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में टू गुडविल, ठीक। अब ये नोट करो, उसके बाद हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट और डेथ में भी एक कॉमन एंट्री खत्म करेंगे। बस एकदम अंतिम मोड में आ गए हैं। रिटायरमेंट या डेथ में एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? ऑल पार्टनर्स। सर ये क्या लिख दिया आप? ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ऑल क्यों लिखे सर? मैंने कहा कि मैंने ओल्ड अभी तक बताया था, तो हाँ सर अभी तक तो आप ओल्ड बताए थे, यहाँ पे ऑल आप लिख के पलट गए। मैंने कहा पलटा नहीं हो भैया, ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑल का मतलब ओल्ड ही हुआ।
आपने पूछा कैसे सर, मैंने कहा आप इसमें उसमें एक्सक्लूड कर रहे थे नए वाले को, इसमें इंक्लूड कर लो, इंक्लूडिंग रिटायरिंग। थोड़ी इंक की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बड़े देर से इंक डाला नहीं हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ओरली बोल रहा हूँ तो समझ में आएगा, अगर थोड़ी इंक से बोर्ड से विजिबिलिटी थोड़ी सी लो हो तो मैनेज कर लेना प्यारे बच्चों। इंक्लूडिंग रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है या डिसीज हो रहा है, मर रहा है, आप उस पार्टनर को भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। किस रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में उनको भी इंक्लूड, लाइक ए बी सी थे, सी रिटायर हो रहा है तो एग्जिस्टिंग गुडविल बांटते समय सी की भी कैपिटल डेबिट होगी, ठीक है, इंक्लूड करोगे। किस रेशियो में सर, एज इट इज ओल्ड रेशियो। तो गुडविल का पूरा कंप्लीट जो पैकेज है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, बोर्ड पर से मैं साइड हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखो। जो गुडविल का कंप्लीट पैकेज है वो हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। गुडविल के बाद अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर उसको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गुडविल का ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी चला गया हो, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। हम इसको कोऑपरेट करो बच्चों, क्योंकि ये हमारी लाइव क्लासेस भी बड़ी लेट हो गई हैं, बच्चों को भी बड़ी देर हो रही है घर जाने के लिए। तो गुडविल का पूरा कंप्लीट पैकेज हमारा आज खत्म हो रहा है, ख़त्म करेंगे हम गुडविल। यहाँ पे कल हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में, नई शुरुआत के साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स फॉर द चैप्टर नंबर 2 चेंज इन PSR, फॉर द चैप्टर नंबर 3 एडमिशन एंड फॉर द चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, गुडविल में मेरे हिसाब से और कुछ ऐसा खास बाकी नहीं है। एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि हमने नहीं ध्यान दिया है, वो आजकल CBSE ध्यान कभी दे रही है कभी नहीं दे रही है एग्जाम्स में, बेसिकली एग्जाम के ही पर्सपेक्टिव से, हिडन गुडविल। मगर वो अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हिडन गुडविल कहीं आएगी, तो उसको मैं अपने किसी भी क्वेश्चन में या किसी वीडियो में आगे हिडन गुडविल को एक कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ मैं इसको सॉल्व करा के दे दूंगा। हिडन गुडविल हमसे छूट गई है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है। तो आज की हमारी आपकी सबकी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, ठीक है। तो आज की हमारी आप सबकी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।